एनसीपी तो मीरा भाईंदर में टिकी है लेकिन खत्म हो चुकी है। एक भी कॉर्पोरेटर आपका महानगर पालिका में नहीं है। वो एनसीपी पार्टी जिसका आमदार यहाँ पर था, जिसकी सत्ता यहाँ पर थी, जिसका पहला मेयर यहाँ पर था, आज उसका इतना सा भी अस्तित्व नहीं है। कारण क्या है जरा बताएंगे? राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमको हिम्मत नहीं हारनी है। हमको विश्वास है कि जनता हमको फिर से हम पर भरोसा जताएगी और हम फिर से मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी का, महाविकास आघाड़ी का परचम लहराएंगे। थोड़े से कि भाजपा में बहुत से नगर सेवक एनसीपी के ही हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसा आपके पार्टी के वरिष्ठों ने भी कहा है। जी जी बिल्कुल, और उनका यह भी कहना है कि वहां से नगर सेवक यहाँ पर आएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जिसने एनसीपी के साथ धोखा दिया, जिसने एनसीपी की पीठ पे कहीं ना कहीं छुरा घोंपा, क्या एनसीपी दोबारा उसके गले में हाथ पहनाएगी? उन्होंने आपके जो जिला अध्यक्ष हैं उनके ऊपर इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में एक टिप्पणी की थी कि घर पर बैठ के कोई राजनीति नहीं कर सकता जी। और आपके जिला अध्यक्ष से, आपके जो माजी जिला अध्यक्ष है वो भी नाराज है और आपके कुछ 2-3 प्रवक्ता से भी हमने बात की, वो भी नाराज है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर का जो सत्ता निरीक्षण एनसीपी का है तो किसी गलत इंसान के हाथ में। ये रूमर फैलाने वाले फैलाते हैं। अलग आंदोलन करता है, बाकी एक अध्यक्ष आपका अलग आंदोलन करता है और पुलिस वालों से जब पूछते तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई इसमें आदमी कहाँ है, ये आंदोलन कैसे था, तुम पुलिस वाले हैं। देखिए बीच में एनसीपी पार्टी गायब हो जाती है और 4 साल के बाद जब चुनाव नजदीक आता है, ऐसा लोगों का आरोप है। एनसीपी पार्टी लोगों की समस्याओं को सुलझाने का दावा करती है। तो क्या ये कह सकते हैं कि एनसीपी पार्टी जो है वो काम सही ढंग से नहीं कर पा रही? हुआ है जी। आपके पार्टी के माइनॉरिटी सेल के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि पार्टी ने जिसको कमान दी थी, जिसको पद दिए थे, वो सब धोखेबाज निकले, उन्होंने पार्टी का फर्ज अदा नहीं किया, इसकी वजह से एनसीपी गिरी। इस पर आप क्या बोलेंगे? आपके पिताजी जो थे वो राजा कहे जाते थे, खूंटी बोलती थी पूरी मीरा भाईंदर शहर में, आप उनके राजकुमार मीरा भाईंदर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज मैं आपको मीरा भाईंदर के एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जो मीरा भाईंदर में हीरो नंबर 1 और नेता नंबर 1 से फेमस हैं। तो आज हम इस हीरो नंबर 1, उस नेता नंबर 1 शख्स को जानेंगे जिनका नाम है जक्की पटेल। पूरे मीरा भाईंदर शहर में ये बहुत ही विख्यात हैं और आपको मैं बता दूं कि पटेल कंपनी मीरा भाईंदर शहर में कोई आज की नहीं, बहुत ही पुराने समय से है, पुराने समय से यहाँ पे कार्य कर रही है। इनके दादा गुलाम रसूल पटेल साहब जो कि शिवसेना के बहुत ही बड़े उम्दा नेता थे और मीरा भाईंदर शहर के बहुत ही कद्दावर समाज सेवक थे। और इनके पिताजी आसिफ गुलाम पटेल जो मीरा भाईंदर के राजा कहे जाते थे और मीरा भाईंदर के बहुत ही अच्छे समाज सेवक कहे जाते थे। तो सबसे पहले साजिद पटेल साहब, आज आपने हमें इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बेहद धन्यवाद। सवाल जवाब का जक्की पटेल साहब, सॉरी दोनों भाई हैं, क्या बोलूं, दोनों एक साथ ही रहते हैं तो नाम में बहुत वो हो जाता है। तो जक्की पटेल साहब, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें जी। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो मीरा भाईंदर शहर के नागरिक हैं, जो आपको हीरो मानते हैं, जो आपको नेता मानते हैं, आप उनको अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए और ये बताइए कि जक्की पटेल अपने अंदर ऐसा क्या देखते हैं कि उनको लगता है कि मीरा भाईंदर शहर की समाज सेवा में उन्हें आगे रहना चाहिए। नमस्कार, मैं जकी आसिफ पटेल। मैं अपना परिचय पहले देता हूँ। मीरा भाईंदर की जनता मैं मीरा भाईंदर की जनता में ऐसा देखता हूँ कि मैं उनके एक बड़े भाई के हिसाब से हूँ, मैं उनके छोटे भाई के हिसाब से हूँ और मैं उनके रोज़मर्रा के जीवन को जो देखता हूँ कि आज जो भी समस्या है मीरा भाईंदर की जनता की, पानी का ले लो, अब मीटर का ले लो, अब गटर का ले लो, अब नगर पालिका के टैक्स का ले लो, आप जनता की लाइट बिल का ले लो, ये रोज़मर्रा की जो समस्या है जी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये समस्या हल करने के लिए बढ़ चढ़कर किसी न किसी व्यक्ति को एक स्टेप अहेड लेके आना पड़ेगा और वो आने के बाद उनकी जो समस्या है उसको हल करने के लिए मुझे ऐसा लगता है नगर पालिका में वो हमारी आवाज़ पहुंचना चाहिए, हाउस तक हमारी आवाज़ पहुंचना चाहिए, तब जाके हमारी समस्या हम जनता की हल कर पाएंगे। बाकी जितनी समस्या जो हमारे से बन पाता है वो तो हम हल करते ही हैं। जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है जक्की पटेल साहब कि जैसा आपने बताया कि समस्या हल करते हैं, बीच में एनसीपी पार्टी गायब हो जाती है और 4 साल के बाद जब चुनाव नजदीक आता है, ऐसा लोगों का आरोप है। एनसीपी पार्टी लोगों की समस्याओं को सुलझाने का दावा करती है। तो क्या ये कह सकते हैं कि एनसीपी पार्टी जो है वो काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है? देखिए, सबसे पहले बात तो आपका एक सवाल का जवाब दूंगा मैं, जो आपने मुझे किया अभी कि एनसीपी पार्टी 4 साल बाद 4 साल से गायब थी। तो मुझे ऐसा कहीं लगता नहीं कि एनसीपी पार्टी 4 साल से गायब थी। एनसीपी पार्टी सक्रिय है, एनसीपी पार्टी बढ़ चढ़कर लोगों की समस्या हल करने के लिए सक्रिय है। लोग आते भी हैं, हम उनकी समस्या हल भी करते हैं। हाँ, कुछ कारणवश जैसे हमारे गिलबर्ट मेंडोजा जी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, फिर हमारे संजीव नाइक जी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, फिर भी हमने एनसीपी का दामन नहीं छोड़ा। हमने अवार्ड सब पर भरोसा रखा। हमने हमारे जो गृह निर्माण मंत्री है, जो हमारे मीरा भाईंदर के और पालघर जिले के जो
पालक मंत्री है जो भी, उन पे भरोसा रखते हुए हमने एनसीपी का दामन नहीं छोड़ा और उन्होंने भी हमारा भरोसा नहीं तोड़ा और हमारे भरोसे को कायम रखा और हमने लोगों का भरोसा नहीं तोड़ा और लोगों की समस्या हम हल करते गए जी। तो इसीलिए आज एनसीपी यहाँ पर मीरा भाईंदर में टिकी है और लोगों की समस्या हल करने का काम कर रही है। एनसीपी तो मीरा भाईंदर में टिकी है लेकिन खत्म हो चुकी है, एक भी कॉर्पोरेटर आपका महानगर पालिका में नहीं है। वो एनसीपी पार्टी जिसका आमदार यहाँ पर था, जिसकी सत्ता यहाँ पर थी, जिसका पहला मेयर यहाँ पर था, आज उसका इतना सा भी अस्तित्व नहीं है। कारण क्या है जरा बताएंगे? देखिए, आपने कहा कि एनसीपी का एक भी कॉर्पोरेटर नहीं है। आज 15 साल एनसीपी का मीरा भाईंदर में राज था, आपको भी पता है, एनसीपी के कॉर्पोरेटर थे जी। तो जैसे आपको मालूम होगा कि आज से 2014 में जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आई जी, उसके पहले बीजेपी के कितने आमदार कितने खासदार थे आपको पता होगा जी। मुझे ऐसा लगता है कि जब उनकी तो ऐसी उस वक्त परिस्थिति थी क्या, उनके मेरे ख्याल से 2 खासदार थे, बराबर है। आज वो 300 क्रॉस कर चुके हैं जी। तो हमें भी देखो राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव आते हैं तो हमको हिम्मत नहीं हारनी है। हमको विश्वास है कि जनता हमको फिर से हम पर भरोसा जताएगी और हम फिर से मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी का महाविकास आघाड़ी का परचम लहराएंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जैसा कि आपके पिताजी भी थे यहाँ पे, आपके पिताजी बहुत काफी अच्छा नाम था उनका जी, आप भी आए हैं, आप और आपके बड़े भाई साजिद साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि एनसीपी का मीरा भाईंदर में गिरने का कारण क्या था? ये कारण 2 कारण मुझे बताइए कि क्यों गिरी एनसीपी, कि आज एक भी सीट नहीं है। एनसीपी गिरने का कारण ये है कि देखिए हमारे वरिष्ठ जो थे वो गिलबर्ट मेंडोजा जी, उन्होंने पार्टी उस वक्त वो शिवसेना में प्रवेश किए क्योंकि वो हमारे जूने थे, बराबर है। वो कई टाइम से जब राष्ट्रवादी मीरा भाईंदर में थी तो उनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी सरकार में थी जी हाँ। तो हो सकता है कि उनका राष्ट्रवादी छोड़कर जाना और लोगों का जो हमारे पुराने लोग थे उनका थोड़ा माइंड चेंज होना, ये इसका भी हमको एक साइड बैक हुआ है जी। आपके पार्टी के माइनॉरिटी सेल के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि पार्टी ने जिसको कमान दी थी, जिसको पद दिए थे, वो सब धोखेबाज निकले, उन्होंने पार्टी का फर्ज अदा नहीं किया, इसकी वजह से एनसीपी गिरी। इस पर आप क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई धोखेबाज नहीं है, सबने अपनी अपने मेहनत किया, सबने अपना अपना जो रोल था वो निभाया है, सबने अपने पार्टी के लिए काम किया है, कोशिश की है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सीट्स आए। लेकिन देखिए जो भगवान ने अल्लाह ने लिखा है वो हो गई। हमने जनता के लिए मेहनत की, इलेक्शन चुनाव लड़ा और जो हमको मिला है हमने उससे सीखा है। क्या हमारे जो सीट्स नहीं आए हम उससे सीख ले रहे हैं, क्या हम कहां पर कम पड़े, वो सीख को हम जो हमारा माइनस हुआ उसको प्लस कैसा करना, इस आने वाले 5 सालों में हमने उनको सीखा है और उसको सुधारने की कोशिश की है। तो हम ये विश्वास रखते हैं कि 2022 में हम फिर से हमारी सीट्स को लाएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार फिर से महानगर पालिका में बैठेगी। आपके पिताजी जो थे वो राजा कहे जाते थे, तूती बोलती थी पूरी मीरा भाईंदर शहर में, आप उनके राजकुमार मीरा भाईंदर में सत्ता न ला पाए, क्या बोलेंगे? देखिए राजा इस माध्यम से कहे जाते थे क्योंकि वो जनता की सेवा करते थे, तो जनता उनको राजा का दर्जा देती है। जैसे हमारे लिए समाज सेवक करता है, जो हमारे लिए सुख दुख में खड़ा है, वो हमारे लिए हमारा राजा है। तो मैं ये कहूंगा कि हमने कोशिश की कि हमारी महाविकास आघाड़ी की जो हमारी राष्ट्रवादी की सरकार मीरा भाईंदर में आए, लेकिन ठीक है जनता ने हमको इस बार नहीं चुना। हम ये विश्वास रखते हैं जनता है, देखो जनता जनार्दन है, वो सबसे ऊपर है, वो जिसको चुनेगी वही सब कुछ है। तो हम उस पर विश्वास रखते हैं कि हम कहीं कम पड़े होंगे शायद, इसलिए हमको चुना नहीं गया है। तो आज जो चीज हम कम पड़े हैं उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जनता की जो समस्या हम नहीं हल कर पाएंगे शायद ऐसा हमको लगा, वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं और हम फिर से इंशाल्लाह महाविकास आघाड़ी की सरकार 2022 में लाएंगे। जैसा कि आपका इतिहास ये कहता है कि एनसीपी के बुरे दौर में भी आपने एनसीपी का दामन नहीं छोड़ा और बहुत से लोगों ने एनसीपी का दामन छोड़ा, जैसे कि भाजपा में बहुत से नगर सेवक एनसीपी के ही हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसा आपके पार्टी के वरिष्ठों ने भी कहा है। जी जी बिल्कुल, और उनका यह भी कहना है कि वहां से नगर सेवक यहाँ पर आएंगे। तो मेरा सवाल यह है कि जिसने एनसीपी के साथ धोखा दिया, जिसने एनसीपी की पीठ पे कहीं ना कहीं छुरा घोंपा, क्या एनसीपी दोबारा उसके गले में हार पहनाएगी? देखिए मैं बहुत सा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी, मैं छोटा सा एनसीपी का कार्यकर्ता हूँ। ये डिसीजन लेना हमारे वरिष्ठों का है जी। ये डिसीजन लेना आपका व्यक्तिगत तो कुछ विचार होगा? देखिए मेरा व्यक्तिगत यही विचार है, जो हमारे वरिष्ठों का आदेश होगा हम उसको फॉलो करेंगे, जो उनका निर्णय होगा वो सराखों पर होगा। आपके वरिष्ठ जैसा आपने कहा कि हमारे वरिष्ठ जैसे जितेंद्र आवाड साहब जी, हमारे मीरा भाईंदर के समन्वयक आनंद परांजपे जी, ये सभी लोगों का जो आदेश आएगा उसको हम फॉलो करेंगे जी। आपने जैसा बोला कि जितेंद्र आवाड साहब, उन्होंने अभी हाल ही में मीरा भाईंदर में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आपके जो जिला अध्यक्ष हैं उनके ऊपर
इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में एक टिप्पणी की थी कि घर पर बैठ के कोई राजनीति नहीं कर सकता जी। और आपके जिला अध्यक्ष से, आपके जो माजी जिला अध्यक्ष हैं वो भी नाराज है और आपके कुछ 2-3 प्रवक्ता से भी हमने बात की, वो भी नाराज है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर का जो सत्ता निरीक्षण एनसीपी का है वो किसी गलत इंसान के हाथ में है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि किसी गलत, ऐसा लोग बोल रहे हैं, नहीं, देखिए लोग हैं, लोग बोलेंगे, आपके पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं। देखिए, सबकी अलग अलग प्रक्रिया है, सबकी अलग अलग सुझाव है, तो सब अपना अपना सुझाव देंगे ना। जैसे पहले जो हमारे जिला अध्यक्ष थे माजी, वो भी सही थे, तो और आज जिला अध्यक्ष है वो भी सही है, तो हम किसी को गलत ठहराने के यहाँ बोल नहीं सकते जी। वो अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। जो हमारे हालांकि अभी के जो जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे जी, वो अपना अच्छा कर रहे हैं। अवार्ड सब कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप बढ़ चढ़ के और अच्छा काम करिए। कहा आप अच्छा तो आप कर रहे हो, लेकिन और अच्छा करिए। तो बड़े कोई हमारे सीख देते हैं तो उसको हमको अच्छे में ही लेना है बस। नेता का मतलब होता है जो निरीक्षण करे, लोगों को एक साथ रखे, लोगों के अंदर समभाव की भावना को बरकरार रखे। आप नेता हैं जी, लेकिन इस वक्त आपके पार्टी में, सर मैं नेता नहीं, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं। कार्यकर्ता ही चलिए जी। आपके पार्टी में लोग कह रहे हैं कि गुटबाजी है, आपके पार्टी में आपस में मगजमारी है, तो जक्की पटेल उस मगजमारी को कैसे खत्म करेंगे? जक्की पटेल लोगों में एक मत कैसे स्थापित करेंगे, जरा बताएंगे क्या? पहले तो ये मुझे पता नहीं कि आपस में मगजमारी है, आपस में गुटबाजी है। मैं जहां तक देख रहा हूं आपस में बहुत अच्छी एकता है, आपस में सब एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। ये जो रूमर्स फैलते हैं, देखो कि आपका एक ये रूमर्स फैलाने वाले फैलाते हैं, अलग आंदोलन करता है, बाकी एक अध्यक्ष आपका अलग आंदोलन करता है, और पुलिस वालों से जब पूछते तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई इसमें आदमी कहाँ है, ये आंदोलन कैसे था, तुम पुलिस वाले हैं। देखिए, इस संदर्भ में मैं आपसे आपको एक आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। इसके पहले जो नवाब मलिक साहब के फेवर में हमने आंदोलन मीरा स्टेशन पे किया था जी, उसमें सब लोग एक साथ में थे। कोई जैसे कोई भी सेल का हमारे साथ अलग नहीं था, सब लोग एक साथ में करके आंदोलन किए। ये क्यों आपके सामने लोग ये चीज रख रहे हैं मुझे पता नहीं। हम लोग सब एक साथ है, एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक साथ पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं कि जो लोग मुझे बातें बता रहे हो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज हैं, तो उनको बैठा करके उनसे सुना जाए कि उनकी नाराजगी क्या है और उनकी नाराजगी पे चर्चा किया जाए, उनकी नाराजगी को हल किया जाए? आपको लगता नहीं कि अगर कोई नाराज है तो उसकी नाराजगी हल करना जरूरी है, और एक घर में कोई नाराज नहीं रहता ऐसा नहीं है। हर घर में नाराजगी चलती है, उसको मनाया जाता है। तो हम हमारे वरिष्ठों से अगर ऐसा कुछ होगा तो वो नाराजगी को सामने रखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब थोड़ा मीरा भाईंदर शहर के तकनीकी पे बात आते हैं। हमने भाजपा से बात की थी, हमने कांग्रेस से भी बात की थी, जैसा कि आपके आवाज साहब ने कहा था कि, और आपके अध्यक्ष साहब ने भी बोला है कि 12 सीटें नयानगर की जो है वो एनसीपी में आने वाली हैं, लेकिन आपके 12 चेहरे हमें दिख नहीं रहे हैं, तो जरा उसके बारे में कुछ क्लियर करेंगे क्या थोड़ा? देखिए, अभी 12 आने वाले हैं क्या 13 आने वाले हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, और हम इस पे वक्त तो बताएगा, लेकिन इस वक्त आपके जो कुछ अध्यक्ष हैं और आपके कुछ कार्यकर्ता हैं वो अभी से बताना चालू कर चुके हैं। देखिए, मेरे कान तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई, और मैं आपको दिखा दूंगा, सबूत है मेरे पास। आपके पास होगा, लेकिन वो सबूत मैंने तो देखा नहीं अभी तक, बराबर है। तो ये चीज मुझे पता नहीं कौन आएगा, कब आएगा, ये तो हमारे वरिष्ठों को ही पता होगा जो भी होगा, और डिसीजन हमारे वरिष्ठों का ही रहेगा। वो जो डिसीजन आएगा उसको हम सर आंखों पर रखेंगे जी। वो जो प्रवेश लेगा उसके लिए हम वेलकम है जी हमारे तरफ से, और हम हमारे वरिष्ठों का आदेश फॉलो करेंगे। एक गुप्त सूत्रों से मुझे सूचना मिली थी कि आपके पार्टी में कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जिनका आपसे जमता नहीं था, जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा, जिन्होंने आपके खिलाफ ऊंच नीच टिप्पणी भी की, और अभी भी उनका ऐसा मानना है कि इस पार्टी में ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए जक्की पटेल और उनके बड़े भाई साजिद पटेल क्या करेंगे? देखिए, पहले तो हमारा किसी से मतभेद नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। कोई अगर ऐसे गलत अफवाहें फैलाता है तो मुझे उनको कहना है कि आप गलत अफवाहें ना प्लीज फैलाए जी। सबका अपना मन होता है कि मुझे इस पार्टी में काम करना है, मुझे इस पार्टी में नहीं काम करना है। तो कोई एक घर छोड़ के दूसरा घर शिफ्ट करता है, वैसा उन्होंने शिफ्ट किया होगा। बाकी हमारी किसी से नाराजगी नहीं और किसी से कोई मतभेद नहीं है। जक्की पटेल जो इतने नवयुवक हैं जी, और काफी नवयुवकों को आप प्रोत्साहन भी करते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हीरो नंबर 1, नेता नंबर 1, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, वो लोग आपको मानते हैं, प्रेम है आपका उनके प्रति। हम मेरा आपसे सवाल ये है कि लोग हमको ये मुकाम दे रहे, बहुत मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं लोगों की समाज सेवा करने में एक मेरा क्या बोलते हैं उसको, मैं एक समाज सेवा करने में एक अपना ध्यान रखता हूँ। जक्की पटेल जी, मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम अलविदा लेंगे, बातों का सिलसिला चालू रहेगा, हम आपसे आज मिले।
कि जक्की पटेल, मीरा भाईंदर के जितने भी युवा हैं इस वक्त, आप खुद युवा हैं, उनको एनसीपी पार्टी के एक ओवाली माजीवाड़ा, शायद से आप वहाँ के हैं, ओला माजीवाड़ा विधानसभा मतदार संघ हाँ, उसके संदर्भ में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जो विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से ये संदेश आप लोगों को देना चाहूंगा, क्या जनता के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे पार्टी वाले काम कर सकते हैं वो बढ़ चढ़ के करिए, चाहे वो नगर पालिका का विषय हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन का विषय हो, चाहे वो हॉस्पिटल का विषय हो, या चाहे उनकी रोजमर्रा की जो समस्या है उनके विषय में कोई आपके पास आता है तो उनका हल करने की कोशिश करिए। वो अगर नहीं होती है तो हम हैं, हमारे वरिष्ठ है, हम वहां तक वो आवाज उनकी पहुंचाएंगे। तो आप जनता की जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाते हो उतनी करिए और जनता की समस्या हल करने की कोशिश करिए। बस ये 2 शब्द मैं आपको बोलता हूँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर अलविदा लेंगे। हम मिलेंगे जक्की पटेल से बाद में। चुनाव जुआ है राजनीति का, और इस राजनीति रूपी जुए चुनाव में दांव पे लगी है मीरा भाईंदर की बेताल सत्ता। तो इस वक्त, इस दौर में एनसीपी अपने कितने विक्रमादित्यों को नगरपालिका भेज सकती है? देखिए, एनसीपी ज्यादा से ज्यादा हमारे नगर सेवक को चुनने के लाने की कोशिश करेगी और उनको नगर पालिका तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बेसिक हो, युवक हो, महिला हो या जितनी सेल हो हमारी, हम बढ़ चढ़कर मेहनत करेंगे महाविकास आघाड़ी के साथ और ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक लाके हम उनको नगर पालिका तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जनता की जो भी समस्या हो उसको हल करने की जल्द से जल्द कोशिश करें और जो जनता को आज न्याय नहीं मिल रहा है उसको कैसे हल करना है उसके हम ध्यान रखते हुए उसको आने वाले 2022 के बाद नगर पालिका में उनकी आवाज बहुत जोरों से पहुंचाएंगे और उसको हल करेंगे। जैसा कि जक्की पटेल साहब ने कहा, बहुत सारे आश्वासन दिए, बहुत सारी रणनीतियां बताई, बहुत से पैतरे भी बताए। अब देखना यह है कि जितनी भी बातें इन्होंने की वो कितनी सच हैं, कितनी आके उम्दा होंगी, क्योंकि ये तो समय के गर्भ में ही है और इसका डिलीवरी जो है वो चुनाव के वक्त ही होगा। लेकिन आज आपने हमसे बात की, हमसे मिले, उसके लिए आपका बेहद धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ। मैं हूं राम।